आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इस चैप्टर से। तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। राइट, तो हम लोग को पहले क्या करना है, टी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है, इस बैलेंस शीट के हर एक आइटम्स को हम हमारे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आप देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिए हुए हैं आपको। दैट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल के पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना होगा। राइट, तो टोटल हमें 4 अकाउंट्स बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। आप देख सकते हैं नीचे आपको वो कहा भी है, ये चारों अकाउंट्स प्रिपेयर करने। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा तेरे मतलब ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। नेक्स्ट है सात का मतलब क्या है, सेल ऑफ एसेट्स। तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखिए नीचे दिया हुआ है कि कौन सा एसेट कितने में सेल हुआ है, और अगर कोई पार्टनर लेकर गया तो वो भी बता दिया होता है। राइट, तो यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सारे एसेट्स देखिए जो है आपको प्लांट, डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग, ये चारों एसेट्स के आपको वैल्यूज़ दे दिए। तो कोई भी एसेट पार्टनर नहीं लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे आप सेल के हमारी जो स्टेप है हमारा, उसके हिसाब से आप ये एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है तेरे साथ एक का मतलब क्या था, ई मतलब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ बिल पेएबल। ये एक लायबिलिटी है, तो ये तो आपका एल लंबी वाले में आता है, लायबिलिटी पेमेंट में। राइट, वहाँ पर यूज़ करना है इसे आपको। राइट, कि ये जो लायबिलिटी है वो पार्टनर लेकर जा रहा है। और क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल, इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर्स जितना आपको दिया था बैलेंस शीट में उतना आप अमाउंट में क्या करोगे, उसे पे करने वाले हो, उसमें कोई चेंज नहीं है अमाउंट में। ठीक है, तो ये दोनों जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 3, ये आपके लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट के लिए दिए गए हैं आपको। ठीक है, और फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको कहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। राइट, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपको नाम चेंज करके दे सकते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऐसे। तो इसका मतलब वही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम लोग कितना, 1400। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। और उसकी एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमें रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है और कैश के क्रेडिट में। ओके, उसके बाद एल यानी कि लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट, उसके बारे में मैंने आपको बोल दिया है, 2 लायबिलिटी के बारे में बोला है। एक जो है बिल पेबल वो पार्टनर लेकर जाने वाला है, और एक है हमें पे करना है कैश से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लड़ाई। राइट, लंबी लड़ाई, एल का मतलब क्या है, लोन पेमेंट। राइट, तो पार्टनर्स का अगर कोई लोन है तो उसे पे करना है, बट इस क्वेश्चन में तो पार्टनर्स का कोई लोन था ही नहीं, तो हमारा वो स्टेप क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कम का मतलब क्या है, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो हमें 1 बाय 1 क्या करना है, अकाउंट्स क्लोज करने जो हमने प्रिपेयर किए। तो पहले हम लोग रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, उसके बैलेंस को पार्टनर्स करंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर करंट का बैलेंस क्लोज करेंगे, उसको बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, देन कैपिटल का जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग बैंक में ट्रांसफर करेंगे, और बैंक जो है हमारा टैली होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो आइए हम लोग पहले फॉर्मेट बनाकर हमारे जो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस पहले अपने सामने ले लीजिए, और मैं यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर इसे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऊपर उन पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। अगर फर्म का नाम दिया तो हम फर्म का नाम लिख सकते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों ऐसा किया, बिकॉज क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट दिया है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट नहीं है तो आपको ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बाद में आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, अंदर के सारे आइटम्स फिल कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी पोस्टिंग, मतलब हमारे स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, तेरे यानी कि पूरा हमारा कोड क्या है, तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। 6 स्टेप्स का हमने सिंपल सा कोड बनाया है। ठीक है, तो तेरे मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दिया है उसमें से सभी आइटम्स को आपको शिफ्ट करना है। तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन में देखिए लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो आपको वो कैपिटल को क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होता है, क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप दोनों के अमाउंट लिखेंगे, 10,000 और 6,000। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आपको दिया है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ओपन होगा, तो क्रेडिट साइड में वहाँ पर भी लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना अमाउंट, 3,000 और 2,000। दोनों पार्टनर्स के अमाउंट्स उनके कॉलम में लिख दिए। और बाकी जो लायबिलिटीज़ बच गए हैं उन लायबिलिटीज़ को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करते समय आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र होते हैं, और लायबिलिटीज़ जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो ये जो लायबिलिटीज़ आपको दिए हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, इन दोनों को हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, और उसके अंदर मैं वो दोनों लायबिलिटीज़ लिख दूंगा। तो मुझे क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स दिया है 17,400, तो वो ले लेंगे। सेकंड दिया आपको बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल लिख देंगे 2,600।
तो ये दोनों मिलाकर लायबिलिटी जो है टोटल होगा वो आउटर कॉलम में लिख देना है हमें, दैट इज़ 20,000। तो यहाँ पे हमारा जो है लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब हमें एसेट साइड की ट्रांसफ़र करनी है। तो एसेट में देखिए क्वेश्चन में बिल्डिंग दिया है तो रियलाइजेशन में जाता है, प्लांट रियलाइजेशन में जाता है, डेटर्स रियलाइजेशन में आएगा, स्टॉक रियलाइजेशन में आएगा, और बैंक जो है वो आपको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट में ओपन करना होगा। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में सारे एसेट्स ले लेते हैं। तो वहाँ पे मैं लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स करके, और मुझे जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसी वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो बिल्डिंग करके 7,000, प्लांट 9,000, डेटर्स जो है मेरा कितना रहेगा 14, और स्टॉक जो रहेगा 5। सारे अमाउंट्स मैं लिख देता हूँ 1 by 1। ओके, एक गलती बच्चे करते हैं कई बार कि वो एडजस्टमेंट में नीचे जो दिया है प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, उनके वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप याद रखिए कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, उसमें हमें नीचे दिए गए कोई अमाउंट्स को यूज़ नहीं करना है। हमें सारे जो अमाउंट्स है, एसेट हो या लायबिलिटी, ये हमें बैलेंस शीट के फिगर्स ही लिखने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल करके जो है हम लोग इसे आउटर कॉलम में लिख देंगे, और ये टोटल होगा हमारा 35,000। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अच्छा, एक और एक चीज़ रह गई है, कैश, राइट। तो बैंक जो है मैं बैंक अकाउंट में लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, राइट। अमाउंट होगा उसका 6,000। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स खत्म हो गया। तो हमारा कोड का फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ है। तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम में से हमारा तेरे हो गया है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अब नेक्स्ट है सात यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। तो उसके बारे में आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन से एसेट कितने में सेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वैल्यूज़ दिए हुए। तो उसको आपको क्या करना होता है, जब एसेट सेल होते हैं तो आप उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हो। एक्चुअल में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आपको कैश के यानी कि बैंक के डेबिट में लिखना है और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है। बट मुझे टोटल अमाउंट नहीं पता, इसीलिए मैं पहले बैंक के डेबिट में नहीं लिख सकता हूँ। तो पहले हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में शो करते हैं बाय बैंक करके, सारे एसेट्स के अमाउंट जो मुझे दिए हैं, सेल करके कितना पैसा आया वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो एडजस्टमेंट में मुझे वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट के स्टार्ट में उन्होंने बोला द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड ऑन द अबाउट डेट एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट्स को सेल करके इतने अमाउंट्स आए हैं। तो उन्होंने बताया आपको प्लांट से सेल करके कितना आया 8,000, बिल्डिंग को सेल करके 6,000, स्टॉक को सेल करके 4,000, डेटर्स को सेल करके 12,000। तो ये आपको चारों एसेट्स के वैल्यू दे दिए हैं, बराबर है। टोटल अमाउंट अगर हम लोग करें तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000। फिर कैश के डेबिट में हमें लिख देना है ये अमाउंट, राइट, टू रियलाइजेशन करके कितना 30,000। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग ने बैंक के डेबिट में पहले नहीं लिखा, बिकॉज हमें ये टोटल अमाउंट पता नहीं है। इसके लिए मुझे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा और जो टोटल अमाउंट आएगा फिर मैं यहाँ पर शो करूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा सेल ऑफ एसेट वाला स्टेप है, इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि बैलेंस शीट में प्लांट पहले 9,000 दिया था, यहाँ पे 8,000 दिया है, 1,000 कम हो गया, राइट। तो ये एसेट्स के वैल्यू जो बढ़ रहे कम हो रहे उससे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। एसेट्स के वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए। बट यहाँ पर हमें उसका जो फाइनल वैल्यू है खाली वही देखना है, उनका जो डिफरेंस है यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल ऑफ एसेट्स। इस तो हमारा तेरे साथ हो गया। अभी नेक्स्ट है एक का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो उसके बारे में उन्होंने हमें क्या बोला था, फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, राइट। तो यहाँ पे हम हमारे कोड के हिसाब से चलने वाले हैं, ना कि एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो हमारे कोड के स्टेप्स के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको दिया है 1,400, तो आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना है टू बैंक करके, वहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस है आपका वो, राइट, 1,400, और बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन 1,400। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया, तेरे साथ एक। नेक्स्ट है हमारा लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। सो लायबिलिटी पेमेंट के लिए देखिए क्वेश्चन में आपके पास 2 लायबिलिटी थे, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। उसमें से उन्होंने सेकंड एडजस्टमेंट में कहा कि शैलेश जो है एग्रीड टू पे ऑफ द बिल पेएबल, यानी कि बिल पेएबल ये जो लायबिलिटी है वो क्या है, आपका पार्टनर शैलेश पे करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शैलेश के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उसे। तो हमें लायबिलिटी को जब आप पे करते हो तो आपको डेबिट में लिखना होता है, बट अगर कोई पार्टनर पे करने वाला है तो हम बैंक के जगह पे उस पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर शैलेश करंट अकाउंट करके लिखेंगे हम, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जब कैपिटल और करंट दोनों होगा ना तो आपको सारे चेंजेस जो है वो करंट में करने हैं, ना कि कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, खाली करंट का बैलेंस आएगा और उसको क्लोज करके हम लोग बैंक में डालेंगे वैसा। सो सारी जो चीज़ें हम करंट में करते थे वो सारी हमें अभी सारी जो चीज़ें हम लोग कैपिटल में करते थे वो हमें अभी करंट में करना होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल पेबल वो लेकर जा रहा है, और यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, राइट। उन्होंने खाली यही बोला है कि बिल्स पेबल वो लेकर जा रहा है, तो हमें जो अमाउंट दिया था उसी अमाउंट पे लिख देना है, दैट इज़ 2,600।
और ये पार्टनर के डेबिट में भी लिख के दिखाना होगा मुझे। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आकर हम लोग क्या कर देंगे, राइट, पार्टनर्स करंट में शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में आएगा वहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके शैलेश के कॉलम में हम लिख देंगे कितना, 2600। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट उन्होंने कहा कि क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, मतलब जो है दूसरी लायबिलिटी वो हम लोग ने पे की है, तो यहाँ पे हम लोग बैंक से पे करेंगे तो टू बैंक करके लिखेंगे हमें, राइट। सो टू बैंक करके आ जाएगा कितना अमाउंट क्रेडिटर्स का, वेयर पेड इन फुल बोला है तो जो अमाउंट दिया है वही हमें पे कर देना है, तो क्रेडिटर्स करके 17,400, ठीक है। अब ये 17,400 हमने पे किया तो बैंक में भी शो करना पड़ेगा, तो बैंक के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन 17,400। तो यहाँ पे देखिए हमारी दो लायबिलिटीज थी, दोनों ही पे हो गई, एक पार्टनर्स ने लेकर गया तो उसके दो इफेक्ट शो किए देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, और एक जो हमने पे किया है कैश से वो हमने यहाँ पर लिखा है और बैंक अकाउंट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो 13 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, लंबी हो गया। नेक्स्ट है लड़ाई। लड़ाई का मतलब क्या था, लोन ऑफ पार्टनर, राइट। तो पार्टनर लोन जो हम लोग पे करेंगे, बट यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में पार्टनर लोन था ही नहीं, तो यहाँ पे हमें वो स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, दैट इज़ क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में हमें क्या करना है, हमें हमेशा हमारे ऑर्डर में ही क्लोज करते जाना है वन बाय वन। तो पहले हम लोग रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, फिर करंट, फिर कैपिटल और लास्ट में बैंक को टैली करना है, ठीक है। तो पहले रियलाइजेशन का जब आप टोटल लेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड का टोटल ले लेना है, क्रेडिट साइड का टोटल ले लीजिए, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो आपको दोनों जगह पे लिखना है। यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो आपको 56,400 होगा और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 50,000 होगा। तो 56,400 मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ और इसमें से ये 50,000 में माइनस करूँगा तो 6,400 मेरा बैलेंस आएगा, जिसे मुझे पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा, राइट। गणेश और कार्तिक मेरे दो पार्टनर हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया है, आपको हमेशा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उन्होंने कहा है इक्वली तो इक्वली बांटिए। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के टॉप में आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो क्या है आपका 3:2, तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करना होगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 6,400 इंटू 3/5 करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर का मिलेगा, 6,400 इंटू 2/5 करेंगे तो सेकेंड पार्टनर का, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा 3840 और 2560। इसे आपको क्या करना है, नेक्स्ट अकाउंट में यानी कि पार्टनर्स करंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये अपोजिट साइड में आएगा, यानी कि पार्टनर्स करंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन 3840 और 2560 दोनों अमाउंट। अब हम लोग वन बाय वन करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं और करंट अकाउंट को क्लोज करके इनके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्टनर को क्लोज करते हैं शैलेश का। तो शैलेश में आप देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है 5,600 और यहाँ पर खाली 3,840 है, तो 5,600 बड़ा हो गया और यहाँ पर आपको बैलेंस आएगा, राइट। तो 5,600 में से 3,840 आप माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 1,760, जिसे आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके। और यहाँ से ये जो अमाउंट है ये आपको पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में लेके जाना है। यहाँ पे डेबिट में आया ना बैलेंस, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट, कितना आया अमाउंट शैलेश के कॉलम में 1,760। क्लियर है ये चीज़। और उसके बाद वैसे ही हम लोग शशांक का क्लोज करते हैं। तो शशांक में देखिए 2,560 डेबिट में है और खाली 2,000 क्रेडिट में दिया है, मतलब कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पर। तो 2,560 मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ और यहाँ पर खाली 2,000 है तो यहाँ पे 560 रुपीज़ का बैलेंस आएगा आपको क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स यहाँ पर हो रहा है कि एक पार्टनर का अमाउंट डेबिट में आ रहा है बैलेंस और एक पार्टनर का क्रेडिट में आ रहा है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। शशांक के राइट क्रेडिट में लिख देता हूँ मैं 560 और ये जो बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में फिर डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट, शशांक के कॉलम में 560। तो ये जो बैलेंस डेबिट में आया था वो करंट में आपसे कैपिटल में जब गया तो यहाँ पे क्रेडिट में आ गया और शशांक का जो है वो क्रेडिट में आया बैलेंस, तो यहाँ पे हमने वो डेबिट में ले लिया, ओके। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अभी वन बाय वन कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो पहले आप देख सकते हो शैलेश की बात करें तो शैलेश में जो बाकी जो बचे हुए सारे हमने नील डाल दिए और सबसे पहले हम लोग शैलेश का अकाउंट क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो शैलेश में देख सकते हो आपको क्रेडिट साइड में ही अमाउंट दिया है 11,760 होता है और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 11,760 ज़्यादा हो गया। उसे दोनों जगह पे लिख के यहाँ पे आपको बैलेंस आ जाएगा 11,760, जिसे आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो 11,760 बैलेंस आया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक और इसे बैंक में बाद में ब्रॉट डाउन करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग शशांक का भी निकाल लेते हैं। तो शशांक में देख सकते हो आप यहाँ पे आपको दिया है 560 और यहाँ पे 6,000, तो 6,000 बड़ा है और यहाँ पर खाली 560 है, तो 6,000 में से 560 माइनस करता हूँ तो वो अमाउंट आपको देगा 5,440।
अब ये दोनों बैलेंसेस को हम लोग क्या करते हैं साथ ही में राइट बैंक पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल में ये डेबिट साइड में आया है तो पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा राइट। तो बैंक के क्रेडिट में दोनों पार्टनर्स के नाम लिखकर हम लोग कैपिटल शैलेश कैपिटल और शशांक कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। शैलेश कैपिटल आया आपको 11,760 और शशांक कैपिटल आया आपको 5,440। और ये करने के बाद जब आप टोटल करोगे बैंक अकाउंट्स के डेबिट का और क्रेडिट का, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल आपको सेम आना चाहिए और यहाँ पे वो अमाउंट होगा आपका 36,000। तो इस तरीके से आपका ये जो सम है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये जो स्टेप है हमारे वो आपके लिए बहुत ही ईजी कर देगा सम सॉल्विंग। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हमारे इस वीडियो लेक्चर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट्स मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।